एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए। जिंदगी बस हमारे लिए शोरगुल का ही एक नाम थी। जिंदगी बस हमारे लिए शोरगुल का ही एक नाम थी। जिंदगी बस हमारे लिए शोरगुल का ही एक नाम थी। उनसे मिलके जो सरगम छिड़ा, जिंदगी एक नज़म हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमल हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए। ये न पूछो हमने हमें कैसे कैसे दिखाए थे दिन। ये न पूछो हमने हमें कैसे कैसे दिखाए थे दिन। ये न पूछो हमने हमें कैसे कैसे दिखाए थे दिन। जब इबादत में सर झुक गया, जिंदगी ये भजन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमल हो गई। एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए।
ओशो। प्रणाम सभी मित्रों को। आवाज आ रही है? सभी लाल जी के प्रणाम। आइए आज के इस कॉस्मिक हीलिंग मेडिटेशन के अंदर आपका हृदय से स्वागत। 1 मिनट के लिए जरा आंख बंद करेंगे। आइए जुड़ते हैं पूरे भाव के साथ, वंदन करते हुए परम सदगुरु ओशो को पूरे भाव के साथ वंदन करते हैं, आह्वान करते हैं सदगुरु सिद्धार्थ होलिया जी को, और वंदन करते हैं अपने इष्ट देव को, अपने माता पिता को और स्थानीय देवों के वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें और ये कार्य निर्विघ्न उनकी देख रेख में संपन्न हो। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने प्यारे प्यारे मुखमंडल को स्पर्श करेंगे। तो आइए पूरे भाव के साथ जुड़ते हैं हम अपने अवचेतन मन से। आज का जो विषय है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपको हीलिंग या दिव्य ऊर्जा के साथ आपकी हीलिंग, और या यूं कहो कि इस कॉस्मिक एनर्जी जो इंग्लिश के अंदर वर्ड है उसकी हीलिंग। तो देखिए परमात्मा ने जिस तरह सदगुरु कहते हैं हर प्राणी अद्वितीय है और अपार क्षमता लेकर आया है, और हम किसी भी प्राणी को अंडर एस्टिमेट नहीं आंक सकते। आप जो बैठे हो चेतन मन 12% है और अवचेतन मन जो है वो हमारा 88% है। और अक्सर जो अवचेतन मन की शक्तियां हैं उनसे हम कम परिचित हैं, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं और हमारी सारी ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। अगर थोड़ा सा हम जिस तरह सदगुरु बताते हैं ना, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट में पड़ जाएं, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर हम पड़ेंगे तो अंदर हम वो चीज इकट्ठी करेंगे और वही चीज फिर धीरे धीरे बाहर आएगी जो हमने अर्जन किया है। अब एक साधारण सा व्यक्ति जब इस दिव्य ऊर्जा से परिचित होता है, या कोई गुरु साहिबान परम गुरु ओशो सदगुरु जब दिव्य ऊर्जा से भरते हैं तो कैसे वो अपने दोनों हाथों से दिव्य ऊर्जा को लुटाते हैं। और एक जब किसी के ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाए या किसी दिव्य चेतना की कृपा हो जाए और उस व्यक्ति के अंदर जब दिव्य ऊर्जाओं का अवतरण होता है तो एफर्टलेस रहते हुए भी वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत असाधारण कार्य कर जाते हैं, और ऐसे असाधारण कार्य करते हैं कि दूसरे के लिए वंदनीय, पूजनीय, श्रोतीय निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। क्योंकि ये गुरु कृपा ही होती है कि आप जपे आप जपावे, मोहे सियाण कछु ना आवे। क्योंकि जब आपकी प्यास इतनी गहरी होती है तो जीवन में कोई सदगुरु का अवतरण होता है। अब देखिए पूरे डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं और मित्र बैठे हैं। जो कोरोना दूसरे आचार्य अनुपम जी हैं वो भी बैठे हैं। तो पिछले 2-3 महीने से जो हमारे देश के अंदर एक बड़ा भयावह और असमंजस की स्थिति बनी कोरोना संक्रमण का, तो बहुत सारे कोविड सेंटरों में मेरे को भी काम करने का अवसर मिला। मैं चूकता नहीं हूँ, सदगुरु की ऐसी कृपा रहती है। तो हमने कुछ प्रयोग किए जो बाबा ने अनुभूत प्रयोग बताए थे। क्यों सदगुरु कहते हैं शारीरिक बल, धन बल, भुज बल, मानसिक बल और सर्वोत्तम है आत्म बल। आत्म बल अगर आपने दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ के गेन कर लिया तो संक्रमण हो सकता है लेकिन आप विजयी होगे, जैसे डॉक्टर साहब ने विजय प्राप्त करी हॉस्पिटल में रहते हुए। और आप मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। बड़ा साधारण सा है कि आत्मा की जीत, आत्म जीत ही सर्वोत्तम जीत है और साधना की सर्वोत्तम रीत है। क्योंकि इंद्रियां
बाहर की ओर खुलेंगी। और मजेदार बात देखिए, आपकी आत्मा जो है, ये शरीर इसका आवरण है और उसका सारथी मन है, सारथी मन है। और सारी गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। और आत्मा पूरा पेड़ है और गुरु जैसे पूरा वृक्ष होता है, जड़ तना फल फूल बीज, और उसके बाद फूल आता है। तो फूल आत्मा का प्रतीक नहीं है, मन का प्रतीक है। अगर वो फूल ये समझने लग जाए कि मेरा ही महत्व है और बाकी सब बेकार है, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फूल का अस्तित्व तब तक है जब तक वो अपनी जड़ से जुड़ा है। ठीक इसी तरह मनुष्य जब दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ता है, उसका आसान सा तरीका गुरुदेव बताते हैं, ध्यान। और आप सभी परिचित हो लगभग। ध्यान है कि अपने निराकार से प्रेम हो जाए। अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे से लिवलाइए। अब अंदर अगर सच्ची ज्योत के साथ आपका साक्षात्कार कोई गुरु साहब करवा दे, सदगुरु की कृपा बरस जाए, और फिर दिव्य शक्तियां जब उतरती हैं या दिव्य ऊर्जा जब उतरती है, तो आप भी बहुत असाधारण काम करोगे। लेकिन रहनी में रहे, रहनी का मतलब है कि गुरु की रहनी में रहे, मास्टर की रहनी में रहे। तो कुछ प्रयोग किए हमने इस दौरान, बड़ी संगोष्ठियों में भाग लिया और इनका प्रयोग आया। एक तो सदगुरु ने आप आने को सबसे पहले जनवरी माह के अंदर एक दवाई बताई थी, जो 4 दवाइयों का मिक्सचर है, आर्सेनिक 30, बेलाडोना 30 और इक्विपिटोरियम परफोलियम 30 और जस्ट्यूशिया आडाटोडा 30। इनका बराबर अमाउंट में मिला के 2-2 बूंद अगर ली जाए तो ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और दूसरा हमने कुछ प्रयोग और किए, आंवले का रस निकाल कर शहद के साथ मिलाकर, इसने बहुत काम किया। और बिना पैसे का एक काम किया, सेंटरों में भी जाके जो साथी पीड़ित हो गए वो भी और जो नहीं हुए, हर 1 घंटे के बाद 2-3 मिनट लंबे गहरे सांस लो, रोक और छोड़ो। करके देखो जरा आप मेरे साथ। लंबा सांस लें, रोकें और छोड़ें। लंबा सांस लें, मुंह बंद रहेगा, नासिका के माध्यम से ये आप अपने कार्यालय में कर सकते हो, ड्यूटी टाइम में कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, भोजन खा के कर सकते हो और भोजन बिना किए कर सकते हो। क्या होगा, जैसे आप श्वास अंदर भर के रोकते हो, तो इसको एक भाषा में कहते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। हम 25% प्रयोग करते हैं और 75% वैसे ही रह जाती है। अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, जो मेडिकल साइंस कहती है कि अगर 95 से ज्यादा है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन, तो अगर 95 से ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल रहता है तो आपके अंदर जो है कोरोना, जो जिसको कहते हैं नमोनिया का कोरोना, वो नहीं हो सकता। तो ये आप बिना पैसे का चीजें करिए। दूसरा जो हमने प्रयोग किया, जिन मित्रों को हुआ उन्होंने भी किया, नहीं जी हुआ, 1 किलो पानी लेके 2-3 ग्राम अदरक और 1 चम्मच 5 ग्राम हल्दी और 1 प्याज काट के उबाला गया। और उसका जब 1/4 250 ग्राम रहा तो उसको छान के पिलाया गया हफ्ते में 1 बार। और जो 60 साल से ऊपर हैं, 80 साल से ऊपर हैं, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, हर दूसरे दिन पीना शुरू किया। तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। क्योंकि वो क्या करता है कि अपने, जो मान लो गलती, ये नहीं पता किसकी लॉटरी कब खुल जाए, नो बॉडी नोस। कहीं कोई सब्जी वाला टपा, दूध वाला टपा, मार्केट गए, बैंक गए, ये पता नहीं है। और ना अपने को आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का आदमी बहुत केयरलेस है, सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रख रहा और मास्क नहीं डाल रहा। आप बाजार में जाओगे, आपको पता भी लग जाएगा, फोर्स वाले धक्के से चालान काट के जला रहे। जबकि पता है जब कोरोना शैशव काल में था तो हम बड़े सावधान थे। और आज क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा सुख है धन माया, और तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और पांचवा सुख है स्वदेश में बासा, और छठा राज में पासा, और ऐसा हो संतोषी जीवन। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, धन अर्जन कर सकते हैं, और हम जो है अपना सुमरन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, दूसरे के लिए सहयोग कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ।
हमेशा कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, और ये सदा से सत्य है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने इसी बात पर दोहराया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सेवा सत्संग सुमरन। ये शरीर के साथ जुड़े हैं, शरीर स्वस्थ हम कर पाएंगे। और दूसरा एक प्रयोग हमने क्या किया, हल्का सा प्रयोग था, सेंधा नमक लेके जल नेती वाले लोटे में उबाल के आधा किलो और एक नासिका से डाल के मुंह खोल के दूसरी नासिका से निकलवाया। क्योंकि डॉक्टरों का ऐसा मत है कि ये वायरस नाक की टेल में जाके जमा होता है, और जब आप ये क्रिया करते हो तो कफ के माध्यम से बाहर आ जाएगा। लोग सदियों से जल नेती करते रहे हैं, और सेंधा नमक इसका बड़ा अच्छा प्रयोग है। और हल्का प्रयोग किया, कई बड़े सुस्त शिरोमणि हैं, कोई बात कह दो कहते आप कर लो, आपको उमंग की जरूरत है, आपको होश की जरूरत है, आपको जोश की जरूरत है, आपको सफुर्ती की जरूरत है, आपको आनंद की जरूरत है। तो बड़ा आसान तरीका है बंधुओं, रात को जब आप सोने से पहले गुनगुने पानी में पैर रखो और सरसों का तेल हर के अंदर है, उसको आप क्या करो, अपने तलवों पर लगा लो। आपके घुटने खराब नहीं होंगे कभी भी, और आपके ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। और नाभि पर लगा लो और नासिका से खींच लो। ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है। जिन लोगों को पैर भी कंडम हो गए थे, घुटने भी कंडम हो गए थे, और 2-3 महीनों में बहुत सारी अनिद्रा की प्रॉब्लम भी चली गई, और उनका इवन दो बीपी भी ठीक हो गया, और कई मित्रों का कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया। अब ये बहुत सारे हल्के हल्के प्रयोग हैं, आप कीजिए, और आप जो करेगा सो पाएगा, और जो नहीं करेगा सो पछताएगा। क्योंकि वाणी में एक संत मत कहता है, बिन किया लागे नहीं और किया ना व्यर्था जाए। आपने जो कर दिया ना वो व्यर्था नहीं जाएगा, चाहे आपने पॉजिटिव सोच लिया नेगेटिव सोच लिया, आप बीज डालने में स्वतंत्र हो, आप इंडिपेंडेंट हो। अगर एक बार बीज डाल लिया, फिर फल खाने के लिए आपको ब्लेम नहीं करना पड़ेगा। वाई ब्लेम अदर, जो हमारी अक्सर आदत रहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सदगुरु कहते हैं विधायक सोच। जिस व्यक्ति का चिंतन बढ़िया है, कहाँ होगा, चिंतन बढ़िया होगा, मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे, वाणी शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होगी तो कर्म सुंदर होंगे, और कर्म सुंदर होंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। सदगुरु ने पूरा अध्यात्म कितने आसानी से रख दिया। और ये जो दिव्य हीलिंग है, ये समझ में आ जाए कि पृथ्वी हमारी माँ है। जब ध्यान के अंत में हम शवासन में जाते हैं, जिस तरह आज हम करेंगे जो ऊर्जा ध्यान, तो अपने सोने के लिए जगह बना लेना, क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है। और अब साइंस इस बात को प्रूव कर रही है, मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया कि जब हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व हैं, वो धरती में चले जाते हैं। हार्ट बीटिंग 72 से 55 पर आ जाती है, और आपका बीपी सामान्य हो जाता है, और लंबी श्वास की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो 16 बार लेते हैं 12 बार भी हो जाती है। गहरे ध्यान में चले जाओ 8 बार चली जाती है। और सदगुरु जैसे कोई दिव्य चेतनाएं हैं, उनकी 3 या 4 श्वास आते हैं। ये मत मानो कि मैं कुछ नहीं हूं ना, परमात्मा मंगलमय है, और मंगल आपका कर रहा है। परमात्मा आनंदमय है, आप परमात्मा के अंश हैं, आनंद अंदर है। परमात्मा करुणामय है, अंदर करुणा का खजाना है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अंदर ज्योति है। परमात्मा अखंड है, अखंडता अंदर है। परमात्मा असीम है, असीमता आपके अंदर है, बिल्कुल आपके अंदर है। क्योंकि आप गुरु की छत्र छाया में, सदगुरु की छत्र छाया में हो, और परमात्मा को मानो, सदगुरु को मानो। ये पूरा अस्तित्व एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा है। आपका जो भी चैनल सक्रिय होगा उस ऊर्जा को खींच लेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके किस वे कौन से चैनल से खींचते हो। अब कोई व्यक्ति तो सारी जिंदगी पैसे खींच लेता है, कोई जिंदगी मकान ही मकान खींच लेता है, कोई व्यक्ति क्रोध ही क्रोध खींच लेता है, कोई व्यक्ति ईर्ष्या ही ईर्ष्या ले लेता है, कोई व्यक्ति वैमनस्य ही वैमनस्य ले लेता है, और कोई व्यक्ति आनंद ही आनंद खींच लेता है, और कोई व्यक्ति खुद का भी मंगल करता है, औरों का मंगल हो जाता है। तो इसलिए ध्यान की जो क्रिया है, ये निराकार के प्रेम में पड़ जाओ। और निराकार के प्रेम में तब पढ़ोगे, पहले किसी सदगुरु के प्रेम में पढ़ोगे, क्योंकि यात्रा सारी आकार से निराकार की ओर की है।
और आज जो हम ध्यान करेंगे वो है ऊर्जा ध्यान। और आप जो है दिव्य ऊर्जा से जुड़ोगे और दिव्य ऊर्जा के माध्यम से आपके शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और ये। पहले हम नीचे से ऊपर की ओर आएंगे आरोह क्रम में, फिर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे और हमारे 7 चक्रों पर ईड़ा और पिंगला का क्रॉस है और सैकड़ों नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। अगर हमारे सारे चक्कर बैलेंस हो जाएं दिव्य ऊर्जा से तो हमारा शरीर आदि व्याधि उपाधियों से मुक्त हो सकता है और बहुत कुछ घटित हो सकता है। क्योंकि ध्यान जो क्रिया करने के बाद जब आप आत्म स्मरण में जाते हो या पैसिविटी में जाते हो, अक्रिया में जाते हो, तो उसकी जो अनुभूति है वो स्वानुभूति है, वो अपनी अनुभूति है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पॉइंटेड टू इशारा कर सकते हैं। और आइए आज का जो ध्यान है, पहले हम बैठ के मंगल कामना करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के लिए ऊर्जा जागरण करेंगे और फिर बैठ के आरोह क्रम में मूलाधार चक्र से सा, स्वादिष्ठान से रे, मणिपुर चक्र से गा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर चलेंगे नी धा, आरोही क्रम में उसी तरह से। उसके बाद हम शवासन में चले जाएंगे और उसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न है, समय बचा तो सदगुरु की कृपा से और सभी आप लोगों के अंदर जो दिव्य चेतना है उसकी कृपा से जो होगा वो जो होगा मंजूर खुदा होगा। कि तुमने इतने मोती दिए हैं कि अब तो सागर भी शर्माने लगे हैं। आप खुद अथाह सागर हो सदगुरु की कृपा से, और रत्नों की, आनंद की, करुणा की, प्रेम की, उमंग की, नृत्य की, गायन की खान हो। बस जरा सा अंदर मुड़ जाइए और सदगुरु को ध्याइए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। आइए चलते हैं ऊर्जा ध्यान। स्वामी जी ऊर्जा ध्यान। दिनेश जी। ऊर्जा ध्यान में आपका स्वागत है। सुखपूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। पहला चरण, मंगल कामना। भाव करें सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगला चरण ऊर्जा जागरण। खड़े हो जाएं और सरगम के साथ पूरे शरीर में कंपन होने दें। भाव करें ऊर्जा पैरों से सिर की तरफ उठ रही है। कंपन ही कंपन।
अगला चरण आरोह क्रम में चक्रोपचार। आंख बंद किए हुए बैठ जाएं। आरोह क्रम में
सरगम के साथ पीछे से चक्रों का उपचार करें। पहले दोनों हाथ पीछे मूलाधार चक्र पर रखें और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से इस चक्र को स्वस्थ होता हुआ अनुभव करें। अब क्रमशः ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ें। स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे दोनों हाथ रखें कमर पर। कमर पर हाथ रखें पीछे कमर पर। अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, गर्दन के पीछे 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 हाथ रखें पीछे गर्दन के पीछे। अंदर हाथ पीछे गर्दन के पीछे।
आज्ञा चक्र। सहस्त्रार चक्र। अगला चरण अवरोह क्रम में सरगम के साथ सामने से चक्रों का उपचार करें। सहस्त्रार से शुरू करें। आज्ञा चक्र। विशुद्ध चक्र।
अनाहत चक्र। मणिपुर चक्र। स्वादिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र। धीरे से अपने स्थान पर उठकर जिन मित्रों का लेटने का भाव है वो लेट जाएं, शवासन में चले जाएं। धीरे धीरे जो मित्र जिनके पास लेटने का स्थान है वो शवासन में चले जाएं, छोड़ दें अपने आप को। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। धीरे धीरे आपकी श्वास धीमे हो रही है, शरीर शिथिल है, श्वास धीमी हो गई है, श्वास धीमी हो गई है। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, शरीर शिथिल है, श्वास धीमी है, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर कंटेन द कंटेंट्स, ठीक उसी तरह के अंदर अरूप छुपा है।
मूरत के अंदर अमूरत छुपी है। यात्रा हमारी खंड से अखंड की ओर है। यात्रा हमारी समय से आकाश की ओर है। धीरे धीरे अपने निराकार से नाता जोड़ें, अपने निराकार से तादात्म्य जोड़ें, अपने निराकार से तादात्म्य जोड़ें। निराकार को देखते देखते उसमें खो जाएं। निराकार के प्रति जागे जागे सो जाएं। सदगुरु कृपा से ध्यान घटित हो जाएगा। निराकार को देखते देखते निराकार के प्रति जागे जागे सो जाएं। ध्यान घटित हो जाएगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
दो तीन लंबी गहरी सांस लें। दो तीन लंबी गहरी सांस। हाथ पैर की उंगलियों में हल्का हल्का हलन चलन करें। दो तीन लंबे गहरे सांस। हाथ पैर की उंगलियों में हल्का हल्का हलन चलन। अपने शरीर को धीरे धीरे ताने। अपने शरीर को धीरे धीरे ताने। धीरे धीरे करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। धीरे धीरे करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथ हृदय चक्र पर प्रणाम मुद्रा में धन्यवाद भाव से भरे हुए प्रेम और करुणा से जो ध्यान, जो मौन घटा, अपने साथ रहने के जो क्षण बीते, परम गुरु सदगुरु की ऊर्जा बरसी, सदगुरु का सानिध्य मिला और जिन दिव्य चेतनाओं की कृपा से आपकी दिव्य ऊर्जा से हीलिंग हुई, सभी के प्रति धन्यवाद भाव से भर जाएं। ये पूरा अस्तित्व दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। पूरा कॉस्मोस फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी। महसूस करें सदगुरु की बरसती हुई कृपा के ऊपर। जहाँ है वहीं झुक जाएं और अगर ऊर्जा से भरे हुए पूरे भाव के साथ पूरे भाव के साथ समष्टि के प्रति मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ध्यान में आपने पूरा सहयोग दिया। आपके अंतरतम में बस रही उस दिव्य चेतना को मैं वंदन करता हूँ। पूरे भाव के साथ आपका अभिनंदन करता हूँ। जो मंगल मिला है, जो आनंद मिला है, जो अंदर दिव्य खजाने सदगुरु ने खोले हैं, दोनों हाथों से बांटें और सभी के लिए मंगल कामना। और आपके लिए एक पुनः अनुरोध है कि सकर्मण काल के अंदर प्राण मुद्रा खूब काम कर रही है। ध्यान रखिए खूब, जहाँ भी बैठे हो ये आप 23 घंटे लगा सकते हैं। और एक ये कुबेर मुद्रा जिस पर सदगुरु बार बार कह रहे हैं, कुबेर मुद्रा, ये आप दो मुद्रा, ये 45 मिनट्स, ये वैसे भी पॉजिटिविटी के लिए भी है और हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों के लिए है जो हम अंतर यात्रा कर रहे हैं। और ये प्राण मुद्रा का तो आपको पता ही है, डायनमो है बॉडी का, ये खूब काम कर रही है। तीसरा एक नेवल सेंटर
इन दिनों लोगों का बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस नेवल सेंटर के लिए आप हल्का प्रयोग कर सकते हैं, या हाथ रख के मुट्ठी बंद करके 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपका नेवल सेंटर ठीक है और आपका इम्यून सिस्टम, जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, और इसके लिए आप लोगों से बड़ा करजोर प्रार्थना है, मास्क तो लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, और वॉकिंग जरूरी है। और आसन प्राणायाम ना कर सकें, फिर किसी दिन मौका मिला तो सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं आप, हल्की हल्की बेडरूम में बैठ के। प्रकृति का सानिध्य, आसन प्राणायाम और ठंडी चीजों से बचें। फ्रिज से दोस्ती जरा कम कर दें। अगर एसी चला रहे हो तो 27 पर चलाइए। आपके स्टैंडर्ड में फर्क नहीं पड़ना, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं है तो, क्योंकि मेरे पड़ोसी 3-4 मित्र फंसे हुए हैं और वो हिसार एडमिट हैं CMC आधार हॉस्पिटल में, उनकी जब हालत देखती हैं, या बात मैं रोज करता हूँ, रेकी से हील भी करता हूँ, वो कहते हैं भाई अकेला रहना दुश्मन, परमात्मा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। वो पूरे साधन संपन्न होते हुए भी बहुत सारे, इसलिए आप लोगों पर सदगुरु की कृपा है, दिव्य चेतनाओं के आशीष हैं, हम सब बच निकलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और किसी मित्र का कोई प्रश्न है तो हम जैसा उत्तर बन पड़ेगा बात करेंगे, नहीं तो फिर अनुपम जी एक संगीत चलाएंगे और झूमते हुए हम विदा हो जाएंगे। हाँ अनुपम जी, देख लो किसी मित्र का कोई प्रश्न है तो। डॉक्टर साहब तो स्क्रीन पर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, है तो किसी का प्रश्न? ईश्वर दत्त जी भी जुड़े हुए हैं आज। चलिए, नहीं है तो कोई प्रश्न, फिर आइए ताली बजाएंगे और कव्वाली गाते हुए या संगीत के साथ विदा होंगे। कि सदगुरु ने इतने जो है हमारे को खजाने दिए हैं, बांटते चलो लुटाते चलो, मेहंदी बांटने वाले को मेहंदी लगानी नहीं पड़ेगी, सदगुरु अपने आप रंग देंगे। चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ, उत्सव के साथ विदा होंगे। हमारे आचार्य अनुपम जी संगीत चला रहे हैं, चला दो कोई गीत अनुपम जी प्यारा सा। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, अनुपम जी का, योगेश कटारिया जी का जिनको देख पाया मैं, दिनेश कात्यायन जी का। आवाज थोड़ी कम हो रही है। Oh
ओशो। सभी मित्रों का अगेन धन्यवाद। शुभ रात्रि। हैव ए गुड नाइट। सभी पे सदगुरु की कृपा बरसती रहे। आपके सभी के श्री चरणों में प्रणाम। हरिओम। इस सत्र को यही विराम देते हैं। फिर कब मिलते हैं अनुपम जी? 3 तारीख 28/2 को। आपका 2 को है अनुपम जी? डॉक्टर साहब हाँ, शनिवार को है एक। और डॉक्टर साहब बताएंगे कल भी है? बुधवार वेंसडे को इवनिंग, वेडनेसडे इवनिंग है। वेंसडे इवनिंग दलबीर जी का है उझाना से। चलो ठीक है। सैटरडे को 3 प्रोग्राम है। हाँ, एक बच्चों का है जी, और एक कीर्तन संध्या और एक ध्यान है। सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन है। तो 3 तारीख को शनिवार को 3 प्रोग्राम है। सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन है, फिर मस्ती की पाठशाला है बच्चों का, और शाम को शिव 50 कीर्तन संध्या है। ठीक है, तो उस दिन सभी मित्र और जुड़ पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। हरिओम। ओके, सी यू ऑन वेडनेसडे। थैंक यू। थैंक यू।